लेडीज ज्यादा नाराज होती है, उसको नाश्ता वास्ता भी बनाना पड़ेगा। इसलिए मेहमान बस समय सीमा देखते रहना कब बनना है, टाइम टेबल का ध्यान। और ये भी याद रखना, ज्यादा लंबे समय तक भी किसी के यहाँ मेहमान मत बनो। 1 घंटे बस काफी, गाड़ी स्टार्ट करो निकल जाओ। ससुराल में भी बहुत ज्यादा दिन डेरा मत डालो, 1 हफ्ते का। अगर ससुराल में 2 दिन रहोगे तो साला साली कहेंगे जीजा जी जीजा जी जीजा जी, और 4 दिन रहोगे तो मन मन में कहेंगे जीजा जी घर जा जी घर जा जी। 7 दिन रहोगे तो फिर क्या कहेंगे, जीजा जी घर जा जी, ना जा जी तो कहीं जा जी, लेकिन यहाँ से जा जी। 10-15 दिन रुक जाओगे, डेरा डाल दोगे तो साला और साली आपस में सास ससुर सब सलाह करेंगे, ये जमाई जी कब जाएंगे। आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे जाने की कि नहीं, तो साला साली मन में क्या सोचेंगे, जीजा जी घर जा जी, ना जा जी कहीं जा जी, मर जा जी पर यहाँ से जा जी। हाँ, इसलिए ससुराल में भी ज्यादा डेरा मत डालना। और गरीब भी मत बनो, ससुराल से ज्यादा धनवान बनो। बस दहेज में एक बार ले लिया सो ले लिया, अब देने लायक बनूंगा लेने लायक नहीं रहूंगा। ऐसी हिम्मत करके रहो। सास ससुर को बोल दो कोई तकलीफ होगी तो मेरे पास आ जाना, ये सब आपका ही खजाना है, आ जाना, ऐसा बोलो। बहुत बड़ा दिल रखो। और आज आपके बीच में एक बात मैं बता देता हूँ, जो बहुत बुजुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, जर्जर हैं, जिनकी कोई सेवा करना नहीं चाहता है, वे लोग कृपया मुझे याद करना। ऐसी जगह आपको रख दूंगा, बहुत सुंदर भोजन मिलेगा, छोले की सब्जी, हलवा, पूड़ी, खीर, रोटी, दाल, चावल, मस्त साफ कपड़े धुले हुए रोज, और बेड फर्स्ट क्लास, और दूध भी सुबह शाम, और डॉक्टर पर डॉक्टर वहाँ कंप्लीट खड़ा रहेगा, और आपका 1 पैसा खर्च नहीं होगा। ये फ्री सेवा मैं करवा दूंगा। लेकिन आत्महत्या मत करना, आत्महत्या मत करो, और घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो। फिर अशोक सिंह को बता देना, राहुल सिंह को, कि मेरी अब बस। तो मेरा एक भक्त रहता है दिल्ली में, उसका नाम है भगत राम। क्या नाम है? भगत राम। 400 ऐसे लोगों की सेवा वो कर रहा है, 400 में तुम्हारा भी नाम आ जाएगा, वहीं शिफ्ट कर देगा। महात्मा गांधी के पोता जो नासा में वैज्ञानिक थे, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था उनके घर, तो वे भी वहीं पर लास्ट में आए थे और मुझे मिले थे। सोचो, महात्मा गांधी के पोता, तो तुम्हारी भी सेवा वहाँ हो जाएगी। ज़्यादा झगड़ा झंझट बहू से मत मचाना, और ना तो लफड़ा करना। और याद रखना, तुम जहाँ रहोगे तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा, और कुछ कम नहीं होगा, सब हो जाएगा। बस वहाँ हम आपको नहीं मिलेंगे। हम 2-4 साल में एक बार जाते हैं, 1 घंटा के लिए, बस दर्शन, फोटो लगा के दर्शन कर लेना कि धन्य हो गुरुदेव, स्वर्ग में जीते जी पहुंचा दिया। पर ऐसे महान पुत्र बनो, महान बहू बनो, कि अपने माता पिता, दादा दादी, सास ससुर की सेवा का मौका कभी दूसरे को न मिले, वो आपको ही मिलना चाहिए।
भगवान को, देवी देवता को किसी ने देखा नहीं है। याद रखना, बुजुर्गों में, कमजोरों में और आपके माता पिता में, सास ससुर में और आपके दादा दादी के अंदर भगवत सत्ता का निवास रहता है। उनकी सेवा करने से भगवान की कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। सेवा करना चाहिए, मुस्कुरा कर दो सेवा। और सेवा का अर्थ ये भी नहीं है कि अगर तुम डॉक्टर हो, तुम शिक्षक हो तो नौकरी छोड़ करके वहाँ बैठ जाओ लोटा कमंडल लेकर कि लो मैं ही पानी पिलाता हूँ, ये अर्थ नहीं। उसका मैनेजमेंट कर दीजिए, सेटिंग कर दीजिए। आप 60,000 रुपये महीने कमा रहे हो, 5,000 महीने पर एक कर्मचारी रख दीजिए कोमल हृदय का, कि आप यहीं रहोगे, कपड़े धोओगे, झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, इनको समय समय पर सब खिलाओगे और सुबह शाम मैं भी मिलूंगा, पिताजी के पैर छू लूंगा। 5,000 में सेवा हो रही, उधर 60,000 कमा रहे हो, समझो 55,000 ही आ रहा है, 5,000 पिताजी की सेवा में जा रहा है। दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा पहला नंबर, तुम 24 घंटे थोड़े वहां बैठे रहोगे। ऐसी सेटिंग करो, मैनेजमेंट, घर की घर लपड़ा खत्म। अब कौड़ी खर्च नहीं करोगे तो सेटिंग कैसे बैठेगी। एक प्रेस में गया मैं लखनऊ में, तो वहाँ जो प्रेस के मालिक थे वे बहुत कमज़ोर थे, तो उनकी सेवा में एक आदमी लगा था कर्मचारी। मैंने पूछा क्या वेतन मिलता? बोले 6,000 महीना। बोले मैं पूरी इनकी सेवा करता हूँ, तेल मालिश करता हूँ पैरों में, भोजन खिलवाता हूँ और इनको पीठ पर लाद करके इधर से उधर बिठाता हूँ, बिस्तर बिछाता हूँ, रोज़ चादर बिस्तर की धोता हूँ और इनके कपड़े रोज़ धोता हूँ, स्नान कराता हूँ और इनको ऐसे रखता हूँ प्यार से। गुरुदेव मैं भी सुखी हूँ, ये भी सुखी हैं। इनका लड़का बहुत बड़ा प्रेस चला रहा है जिसमें 600 लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं। वो सुबह शाम आ करके 10 मिनट अपने पिताजी के पास बैठकर हाल चाल पूछता है और छाछ में केसर डालकर इनको खिलाता हूँ और शाम दूध में केसर डालकर पिलाता हूँ। तो उनका चेहरा चमकता था। मैंने कहा पद्मधर मालवी क्या हाल है? बोले स्वर्ग में हूँ गुरुदेव, बेटा समझदार है, धन भी खूब आ रहा है और सेवा भी बहुत अच्छी हो रही है, ऐसी सेटिंग भी कर दो। और ज्यादातर लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाते। आप स्वयं वहां कहाँ बैठ सकते हो? जैसे मेरे गुरु की सेवा, मैं थोड़े बैठ सकता हूँ, मैं बैठूंगा तो इधर प्रवचन कौन करेगा? और गुरु का आदेश है देश विदेश में प्रवचन करो, लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा। किस तरह उसको मैनेज करना है, सेटिंग करनी है, तो वहाँ वो सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अगर साधुओं की कमी है तुरंत वैतनिक आदमी लगा दूंगा फटाफट, तकलीफ नहीं होना चाहिए, रोज मोबाइल से बात हो जाती है। और यहाँ कोई ऐसा नाश्ता लाता अपने घर से बनाकर उसको पैक करा कर वहाँ भेजता हूँ नेपाल बॉर्डर कि गुरुदेव खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। ये ध्यान रखना चाहिए अपने गुरु का, अपने माँ का, अपने पिता का, अपने सास ससुर का, अपनी वाइफ का, अपने पति का और अपने बच्चों का, सबका जो ख्याल करता है वो बहुत बड़ा बुद्धिमान हो जाता है और उसकी उन्नति होती है। सबका ख्याल करो, आपाधापी मत करो, स्वार्थीपना मत करो। तो ये प्रश्न का उत्तर है। गाइए, श्लोक बोलिए, 2 बार गाऊंगा श्लोक, आप याद कर लीजिए। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता, श्री स्वयं आगता। तो मैं एक कहानी सुना रहा था, वो तीसरा मेहमान आया, रात को 12 बजे दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने कहा मैं नहीं उठूंगी, तुम जाओ। तो पति बोला चलो ठीक, तुम मत उठो, लेकिन बोलो कुछ मत, अन्यथा सुन लेगा तो नाराज होगा, लौट जाएगा, कभी आएगा नहीं। बोले इसीलिए तो जोर बोल रही हूँ, ऐसे मूर्ख लोग कभी ना आए। जिसका दिमाग गर्म हो जाता ना, वो फिर कंट्रोल करो तो कंट्रोल होता भी नहीं, बोलते चला जाता। तो पति उठकर गया, खिड़की से देखा, दरवाजा खोला,
और कहा आइए साले साहब धन्यवाद। क्या बात है, साला साला आया और ज्यों ही नाम सुना साले साहब पत्नी ने रजाई फेंका और छलांग मार कर आ गई। आइए भाई साहब आइए, बैठिए बैठिए। और रात में ही नाश्ता बनाया, हलवा देसी घी का खिलाया। तो पति ने कहा अरे तुम्हें नींद आ रही, ठंडी लग रही, तुम सो जाओ। अरे बोले ये कोई मित्र थोड़े है, ये मेरा भाई आया है, इसके लिए क्या मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। जिसके प्रति लगाव होता है, प्रेम होता है, उसके आने पर मिलने पर नींद भी उड़ जाती है, ठंडी भी उड़ जाती है, गर्मी भी उड़ जाती है और प्यास भी नहीं लगती, न भूख लगती है, सब तुम ब्रेक लगा देते हो और उससे प्रेम से मिलते हो। इसलिए याद रखना, प्रेम को इतना विस्तार रूप दे दीजिए कि आप जिससे मिलो उसके आनंद में तुम डूब जाओ और उसको अपने आनंद में डुबा दो। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जब से दरस भये सद्गुरु के, जब से दरस भये सद्गुरु के। मानो परम निधि छाई है, कोई जाने न जाने। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ियाँ ताली बजाइए और दोहराइए, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई, वीडियो शूटिंग हो रही कोई है। जाने न जाने। ये सब फोटो आपका वीडियो में आएगा, टीवी में आएगा। सबका दर्शन 2 महीने बाद टीवी में होगा। ये लगा है ना, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा, ऐसे बिल्कुल फिल्म जैसा बन रहा है। बहुत कीमती कैमरे लगे हैं ये। और यूट्यूब में भी आएगा ये मंगलमय घड़ी आने वाली है, कोई जाने न जाने। और आपको 3 करोड़ 80 लाख व्यूअर यूट्यूब में है, वो सुनेंगे देखेंगे, आपका भी चित्र आएगा। और टीवी में लगभग 5 से 7 करोड़ लोग उसमें सुन रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ लोग भी सुनते होंगे, मुझे पता नहीं उसका। इसलिए मैं कहता हूँ आप भी गाइए, तो साथ में आपका गाता हुआ चित्र भी टीवी में आएगा और फिर आप भी देखोगे तो आपको लगेगा मैं कितना अच्छा गाता हूँ। तो सुजालपुर के 1 नंबर के गायक बनोगे तुम। अगली बार जब मैं आऊँगा तो तुम व्यास गादी से गाओगे, मैं उधर बैठकर सुनूंगा। बहुत अच्छा गाओगे आप। सब बुद्धिमान लोग हैं यहाँ, पहले ही बता दिया था मैंने। एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय
मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में उस गुरुवर की, सकल विश्व में उस गुरुवर की छवि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। छवि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो संत कबीर से छोटे छोटे 3 प्रश्न पूछे गए थे कि मनुष्य इतना बुद्धिमान होते हुए छोटी छोटी बड़ी बड़ी गंदी गंदी आदतों में क्यों फंस जाता है। मनुष्य इतना समझदार प्राणी होते हुए भी भ्रम भ्रांति में कैसे फंसता है। और मनुष्य इतना होशियार होते हुए भी उलझन में, टेंशन में, चिंता में क्यों रहता है। आइए तीनों का उत्तर बहुत शॉर्ट में देंगे। ऐसे इसका उत्तर तो बहुत विस्तार से देना चाहिए पर टाइम कम है, समय का ध्यान रखते हुए। जब तक मनुष्य को आत्मबोध नहीं होता है, हरि बिनु भर्म बिगुरचनि गंदा, हरि के बिना मनुष्य भ्रम में, उलझन में और गंदी आदतों में पड़ा रहता है। हरि यानी ये आत्मा रूपी परमात्मा ही हरि का रूप है। जब तक आपको आत्म ज्ञान नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, हूँ कौन छूं, मेरा स्वरूप कैसा है, अपने आप को पहचान जब तक नहीं होगी और ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है, शाश्वत है। शरीर के मरने से भी इसकी मृत्यु नहीं होती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। शरीर का जन्म होता है, इस आत्मा का जन्म भी नहीं होता है। शरीर की मृत्यु होती है, इस आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती है। शरीर बीमार होता है, ये आत्मा बीमार भी नहीं होता है। शरीर को आग में जलाया जा सकता है, लेकिन इस आत्मा को ना आग में जलाया जा सकता, ना वायु से सुखाया जा सकता, ना जल से भिगोया जा सकता, ना शस्त्र से काटा जा सकता है। ये आत्मा शरीर को ऐसे चेंज करता है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को चेंज करके नए कपड़े धारण करता है, ऐसे आत्मा एक शरीर को चेंज करके दूसरा नया शरीर धारण कर लेता है। ये आत्मा वही रहता है, तुम वही रहते हो, केवल कपड़ा बदल जाता है। ये आत्मा वही रहता, केवल शरीर बदल जाता है। और जिस घर में आज तुम्हारा जन्म हुआ है, मृत्यु के पश्चात तुम उस घर में भी पुनः जन्म ले सकते हो। और ये भी हो सकता है उस जिले में भी जन्म ले सकते हो, और ये भी हो सकता है कि आप दूसरे प्रदेश में भी जन्म पा सकते हो। आपको मरते समय कहाँ की याद आ जाती है। आपके कर्म आपको आगे यथा स्थान पर ले जा करके जन्म दिलाते हैं। इसलिए अगर अच्छी जगह पर जन्म लेना है तो जरा अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, तो आपका अगला जन्म भी बहुत अच्छी जगह पर होगा। और इतना पुण्य कमाइए कि किसी अच्छे परिवार में जन्म, दुष्ट परिवार में जन्म ना हो। और ऐसे कर्म कीजिए, सत्कर्म, जिससे कि भारत देश में जन्म हो, और भारत देश में भी मध्य प्रदेश में तुम्हारा जन्म हो। और ऐसे गांव में जन्म हो जिस गांव में मैं भी आऊं, प्रवचन सुनाऊं, हमारा तुम्हारा फिर मिलन। अभी एक राहुल की बेटी है, उसका नाम ओया है, रुद्रशिला।
रुद्रशिला छोटी है। वो जब टीवी में देखती थी, प्रवचन सुनती थी, बहुत खुश होती थी, ताली बजाती थी। और कल से मैं उसको देख रहा हूँ, जब उसको लेकर मेरे पास आते हैं तो बोलती कुछ नहीं है, ऐसे आंखें फाड़ कर देखती रहती। ये टीवी से निकल के बाहर कैसे आ गया? वो छोटी सी, अब उसका वो पूर्व जन्म की श्रोता रही है, पूर्व जन्म की भक्त है, वो पूर्व जन्म की वो आत्मा हमारे सत्संग से जुड़ी है, हमसे जुड़ी है। इसलिए वो टीवी में ही बहुत उसमें कथाकार और गुरुजी आते हैं, लेकिन उसको उसी में चॉइस हुई कि ये ठीक गुरुजी है। और फिर जहाँ उसने जन्म लिया तो शायद उसी की आत्मा के पुण्य ने मुझको आकर्षित करके सुजालपुर में प्रवचन करने के लिए बुलाया है। ये भी हो सकता है। तो ऐसा तुम्हारा जन्म ऐसे गांव में हो, ऐसे प्रदेश में हो जहां कोई महान संत आकर के प्रवचन भी सुनाता हो। तो तुम शरीर नहीं हो, एक बात पक्की हो गई। तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। और ये आत्मा स्त्री भी नहीं है, ये आत्मा पुरुष भी नहीं है। ये आत्मा बूढ़ा भी नहीं होता है, ये जवान भी नहीं होता, ये बच्चा भी नहीं होता, ये मरता भी नहीं, ये जन्मता भी नहीं है। आत्मा इन सब चीजों से परे है, जिसके स्वरूप का वर्णन श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सुनाया है कुरुक्षेत्र में। वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। न जायते मृते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शास्तो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो मैंने हिंदी में अभी तक आत्मा के बारे में बताया था, वो इस संस्कृत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया है। ये आत्मा के स्वरूप को पहचान। और जब तुम आत्मा के स्वरूप को पहचान लोगे तो अब पक्का हो गया। देखिए भ्रम आपके टूटेंगे। कैसे टूटेंगे? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाचि मुवाच पुत्रम। मंदालसा वाचि मुवाच पुत्रम। भाव बताता हूं। आत्मा जब किसी की मृत्यु होती है, शरीर को दफन किया जाता है। आत्मा दफन नहीं होती है, आत्मा तो पहले ही विदा हो गई है। और जब इस शरीर को आत्मा छोड़ती है, ये जीव छोड़ता है, तब ये शरीर रहता है लेकिन एक्टिवेट नहीं होता है। आंखें रहती पर देखती नहीं, कान रहते पर सुनते नहीं, दिमाग रहता पर सोचता नहीं, मुंह रहता पर बोलता नहीं, हाथ रहते पर उठते हिलते डुलते नहीं। हाथ तो गए नहीं कहीं, ना आंख गई ना मुंह गया, सब है लगा फिट सिस्टम। लेकिन केवल आत्मा चेतना, केवल आपकी प्राण, आपका जीव इस शरीर को छोड़कर निकल गया। अब जितने लोग बचते हैं वो रोते हैं। कोई कहता मेरा पति मर गया, कोई कहता मेरा बेटा मर गया, कोई बोलता मेरा भाई मर गया, कोई बोलता मेरा बाप मर गया, कोई बोलता मेरे दादा मर गए। एक आदमी के साथ में 18-18 रिश्ते होते हैं, 18-18 नाते जुड़ते हैं एक जीव के साथ। अब सब रोते चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई उसको छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उससे मोह हो गया, प्रेम हो गया, लगाव हो गया, ममता हो गई। अब उसको छोड़ने की इच्छा नहीं थी।
पर मृत्यु ने छुड़ा दिया। और कोई मरना भी नहीं चाहता है, किसी का मन नहीं कि मरूं यहाँ, लेकिन फिर भी मरना पड़ता है। अब मरना पड़ता है, मरने की व्यवस्था कितनी अच्छी व्यवस्था है। आप मर जाते हो, आपको नया शरीर मिल जाता है। आप मर जाते हो, सीट खाली हो जाती है। आप मर जाते हो, जो लोग आपसे परेशान हैं उनको भी राहत की सांस मिल जाती है। आप मर जाते हो तो आपके आने वाली पीढ़ी को स्वतंत्र कुछ करने का मौका भी मिल जाता है। हाँ, जिनको स्वतंत्र मौका आपकी वजह से नहीं मिल रहा, तो वे लोग मन में जाप करते हैं कि ये कब मरेंगे, कब मरेंगे, कब मरेंगे, ऐसा भी सोचते हैं। कितने लोग कहते भी हैं, अरे ये तो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त लगती तो मरबई न करिए लगते। पर ऐसी अशुभ कामनाएं करना नहीं चाहिए। जब किसी के प्रति तुम अशुभ कामना करते हो तो तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारा तेज वो क्षीण होता है, तुम्हारी वाणी का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए अशुभ कामना कभी मत करो, जीने दो। और शरीर दफन हो जाता है, फिर लोग कहते हैं मरने के बाद वो भूत हो गए, प्रेत हो गए, चुड़ैल बन गए। अब सवाल ये खड़ा होता है, आत्मा दूसरी जगह जाकर जन्म ले लिया है और शरीर आग में जलाकर दफन हो गया है, तो ये भूत प्रेत चुड़ैल तीसरी चीज बीच में बची कौन सी जो बन गई है? भूत प्रेत। ये भूत प्रेत नहीं शब्द था, ये भूतपूर्व। जैसे कोई विधायक है, भूतपूर्व हो गया, तो भूतपूर्व का मतलब ये नहीं कि भूत प्रेत हो गया। तो वो आदमी पहले था, अब नहीं है, उसको भूतपूर्व कहते हैं। उसको कहते हैं भूत हो गए, बीत गए, पास्ट हो गए। पहले थे अब नहीं है, उसको भूत कहा जाता है। अब धीरे धीरे लोगों ने भूत शब्द के अर्थ को बिगाड़ करके ऐसा मान लिया कि भूत कोई विशाल शरीर में होता है जो पकड़ता है, रगड़ता है, मारता है। ऐसा कुछ नहीं है। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साती सनिसर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़िम लफड़ा झुट्ठिम झुट्ठा सब व्यर्थ होता है। हाँ, ये सब भ्रम छोड़ो। यदि कोई ऐसा मंत्र होता कि जिस मंत्र को लोग कहते मारक मंत्र, जिसके ऊपर मारक मंत्र जाप करा दो वो मर जाता है, तो अपन आतंकवादियों के ऊपर मारक मंत्र का जाप कराते और पाकिस्तान की तरफ जाप कर दो, सब आतंकवादी मर जाए। कुछ मारक वारक मंत्र नहीं है, ये तो सब अपने आप ही मरेंगे। मृत्यु लोक है, यहाँ कोई बच ही नहीं सकता है, सबकी एक दिन मृत्यु होती है। और थोड़ा समय हमें आपको मिलता है, किसी को 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल 80 साल 90 साल, ये कुछ करने के लिए टाइम मिला है। तो इतने समय में बहुत से लोग तो अपने पेट के लिए ही नहीं कुछ कर पाते, अपना ही मकान नहीं बना पाते हैं, अपने लिए गाड़ी वाड़ी नहीं ला पाते हैं, अपने बच्चों को नहीं पाल पोस पाते, उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन इतना करो कि आने वाली 2-4 पीढ़ियों को भी तुम्हारे कार्यों से लाभ प्राप्त हो। आपके अंदर सामर्थ्य बहुत है। ये परिवार के कलह कलेश में, कुटुंब के राग द्वेष में, इस गुस्सा में, आलस्य में, नाराजी में, मुंह फुलाने में अपना टाइम मत बर्बाद करो। ये तो घर का लफड़ा सफड़ा चलता रहेगा, कोई समझने वाले नहीं है। तुम अगर सोचो अपनी माँ को ठीक से समझा दूँ तब मैं कुछ करूँ, माँ नहीं समझेगी। वो 70 साल की पुरानी है, रघुमल है, वो ठीक नहीं होगी। तुमको ठीक होना तो हो जाओ, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे उसके चक्कर में। बहुत लोग सोचते हैं पत्नी को सुधार दूं उसके बाद कुछ डेवलप करूं। अरे कुछ नहीं सुधरेगी, वही मॉडल रहेगी, चंडाल खोपड़ी, चलने दो।
बहुत सी लेडीज परेशान है अपने पति को कि इसको सुधार दूं, पति मेरा ठीक हो जाए तब मैं सुख मनाऊं। अरे ये ठीक नहीं होगा, ये पूर्व जन्म का तुम्हारा शत्रु आत्मा आई है, दारू पीकर आएगा, तुमको दुख देगा, तुम्हारे गले की चैन रात में खींच ले जाएगा, सुबह बेचकर फिर दारू पीकर आएगा, तुम रजाई में चैन ढूंढोगी और ले गया वो नालायक चंडिका अवतार। तो इनके चक्कर में भी मत पड़ो। अरे पतिवती थोड़े समय के लिए है, पत्नी वतनी पतिवती सब झंझटबाजी कुछ नहीं, राग द्वेष मत करो, उलझो मत। ये जो जैसे हैं इनको देख करके मुस्कुराओ और कह दो धन्यवाद है, सब बहुत अच्छे हैं, मेरे से सब अच्छे हैं, मैं ही खराब हूं, सबको शुभकामना है। और अपनी ऊर्जा का प्रयोग करो और बहुत बड़ा कमाल करके दिखाओ। कितने विद्यार्थी पारिवारिक उलझन में पढ़ करके वो उनकी पढ़ाई चौपट हो गई, पढ़ाई छोड़ दिया कि हमारे घर में बड़ा झंझट है इसलिए हम पढ़ाई छोड़ें। अरे वो झंझट तेरे पढ़ाई छोड़ने से ख़त्म होने वाला नहीं है, वो सब घर के लोगों के पास बुद्धि उद्धि नहीं है, उसी में वो फुटबॉल खेलते रहेंगे, तू मत उसके बीच में जा, नहीं तेरे भी 2-4 लात मारेंगे बेवकूफ़ लोग, फालतू बात। तू अपना पढ़ और आगे बढ़ और भोपाल में मकान बना और इनको सबको ले जाकर वहीं हलवा खिलाना, बात को सब ठीक हो जाएगी। तो अपनी कलाओं का सही प्रयोग करना चाहिए। ये समस्याएं, ये परिस्थितियां, क्या भगवान राम के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन वो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हुए, कांटों के बीच में भी उन्होंने अपनी राह निकाली और उन्होंने अच्छा किया, बड़ा किया, शुभ कर्म किया, जिससे कि वे भगवान बन गए। अगर वे सोचते हमारे घर का कलह कलेश ठीक हो जाए उसके बाद हम कुछ करेंगे, वो ठीक होने वाला नहीं है। अगर ठीक भी हो जाए तो मंथरा आकर फिर बिगाड़ देगी, ठीक कहाँ होगा। घर घर में मंथरा है, पड़ोस में मंथरा है, गांव में मंथरा है, पुरुषों में भी मंथरा है, महिलाओं में मंथरा है। ये सब बिगाड़ते रहते, कुछ लोग बिगाड़ने का काम करते, कुछ लोग सुधारने का काम करते हैं। ऐसे सब लहड़म पहाड़म गड़बड़ सड़बड़ चलता रहता है। बस तुम अपने लक्ष्य पर निर्धारित